श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो सियते। लोगों ने तो समझा दिया बच्चों को कि डरने की कोई बात नहीं है, शिव जी की बारात है तो ऐसे ही होगी। अब आगे अगवानी करके लोग बारात को ले आए और जनवासे में ठहरा दिया। मैना जी ने शुभ आरती सजाई और साथ की स्त्रियां उत्तम गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जिसे परिछन करने जाते हैं तो परिछन करने गए। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा मैना माता ने, तब स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया और बहुत ही डर के मारे वो लोग भागकर अपने घर में घुस गए और शिव जी वहाँ से जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। जैसे ही देखा शिव जी का वेश तो सब लोग डर के मारे अपने अपने घर चली गईं। स्त्रियाँ और शिव जी जो है जनवासे को लौट गए। मैना जी के हृदय में बहुत दुख हुआ और उन्होंने जो है पार्वती जी को बुला लिया अपने पास में। उन्होंने बहुत प्यार से उनको गोद में बैठाल के और नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया है उस मूर्ख विधाता ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। जेह विधि दुमहि दी रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए बर कैसे बावला बना दिया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए था वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। वो कहे मैं तुम्हें पहाड़ से लेकर गिर पड़ूंगी, जल में लेकर कूद जाऊंगी, या समुद्र जल में जाऊंगी कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, या समुद्र से लेकर जल में कूद जाऊंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा ब्याह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री को मतलब मैना जी को दुखी देखकर उनकी सखियाँ स्त्रियाँ बाकी सब लोग बहुत दुखी हो गए और वो अपने को कन्या को स्नेह मतलब याद करके और विलाप करती हैं और रोती हैं कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, तुमको मतलब इस तरह का वो दे दिया, उपदेश दे दिया, जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दे दिया कि जिसने उस बावले वर के लिए तप किया, उस बावले वर के लिए जिन्होंने तप किया। सचमुच उनके ना कोई मोह है, ना कोई माया है, ना उनके धन है, ना घर है, ना स्त्री है, वो सबसे उदासीन है। इसी से वो दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है, न भला बाँझ जो है वो कभी बाँझ स्त्री जो है प्रसव की पीड़ा को जान सकती है। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव की पीड़ा। माता जी को विकल देकर पार्वती जी ने फिर विवेक वचनों से उन्हें समझाया कि हे माता, विधाता जो रच देते हैं वो टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। विधाता जो कह दिया है जो वो कभी टलेगा नहीं, ऐसा तुम विचार करो और मतलब इसके लिए मेरे लिए शोक मत करो। और माता तुम कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो कुछ दुख सुख लिखा है वो मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भली भांति से विधाता को देकर आंखों से अपने आंसू बहाने लगीं। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल जी नारद जी और सब स्त्रियों को लेके अपने घर आए। जब उन्होंने देखा कि भाई सुना कि मतलब ये स्त्रियां इस तरह से गई परिछन करने और इस तरह से जो है उनको देख के उनका मतलब भयानक वेश देख के भाग के आई और घर में बैठ के सब रोना पिटना मचा हुआ है, तब वो नारद जी और सप्तऋषियों को लेके अपने घर आए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सबको सुनाकर समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की जो है साक्षात जगत जननी भवानी है। तुम ये बात समझो, तुम्हारी ये लड़की कोई साधारण स्त्री नहीं है, साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा है, अनादि हैं और अविनाशिनी शक्ति हैं और सदा शिव जी के अर्धांग में ही रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर का धारण करती हैं। ये शिव जी की जो लीला है उसमें लीला शरीर धारण करके ये मतलब भाग ले रही हैं। और ये है कौन? अजन्मा है, अनादि हैं, अविनाशिनी शक्ति हैं, उत्पत्ति स्थित और संहार को करने वाली शक्ति हैं। इन्हीं के बल से उत्पत्ति स्थिति जो संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और बाद में संहार हो जाता है। पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर इन्होंने पाया था। वहाँ भी सती जो है इस शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रकुल रूपी कमल के सुर श्री रामचंद्र जी को देखा। सती जी ने
सती के रूप में जब पार्वती जी थी, तब इन्होंने जब भगवान शंकर के साथ चल रही थी, जा रही थी, आ रही थी, तो इन्होंने राह में रकुल रूपी कमल जो है कि सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा, और इन्हें तो मोह हो गया कि वो भगवान जो हैं वो कैसे मतलब शरीर धारण करके और इस तरह से बन बन अपनी पत्नी को खोजते हुए फिर रहे हैं। इनको तो सर्वज्ञ, इनको तो सब मालूम होना चाहिए था। और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था, उसी के अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर जल गई, योग अग्नि से भस्म हो गई। तब अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पद के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया है। अस जान संशय तजौ गिरजा सर्वदा पाल शंकर प्रिया, गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया। अब जो लोग तो सब जानते थे कहानी, लेकिन जब कोई संत वही बात कहता है तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। सब लोग जानते थे ये कथा, लेकिन जब संत नारद भगवान ने उस कथा को कहा देवर्षि ने, तब लोगों का विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान दोनों आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। अब वो चरणों की वंदना कर रहे हैं, वे जान के कि जगत जननी भवानी है। स्त्री पुरुष बालक युवा सब नगर के सारे लोग बहुत प्रसन्न हो गए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांत भांत के स्वर्ण के कलश सजाए। पाकशास्त्र में जैसे रीत है उसके अनुसार ज्योनार बनाए जाने लगे। अब जिस घर में स्वयं माता भगवती रहती हो, वहाँ की ज्योनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। स्वयं भवानी जहाँ रहती हो। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों को बहुत सी पंक्तियाँ बैठी और जो लोग परसने वाले थे रसोइये वो परसने लगे। स्त्रियाँ जो है स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते देख जो है गाली गाने लगी। नार वृंद सुरजेवत जानी लागी देन मधुर गारी मधुबानी। सब सुंदरी स्त्रियाँ जो है गाली देने लगीं और व्यंग वचन सुनाने लगी। देवगण जो है उसको सुन के बहुत विनोद में बहुत खुश सुख का अनुभव करते हैं और भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं, इसलिए कि भाई भोजन के समय जो आनंद, अब आनंद बह रहा है। भोजन में भी देखिए कितना आनंद है। गालियाँ दे रहे हैं, परस रहे हैं, लोग प्रेम से खिला रहे हैं, तो सर्वत्र आनंद ही व्याप्त हो गया। और जो आनंद व्याप्त हुआ वो करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं। और फिर सबको हाथ धुला के सबको पान दिया गया। फिर मुनियों ने लौटकर भगवान हिमवान को, हिमाचल जी को जो है लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा कि भाई चलिए आप लोग विवाह के लिए। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग आसन दिए। मंडप में वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियाँ सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर अत्यंत सुंदर सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था कि वो सिंहासन जो है स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते हुए सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्णय छब अस जग कवि को है। कोई उनकी सुंदरता का वर्णन करने वाला कवि पैदा ही नहीं हुआ है। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, मतलब भवानी जी सुंदरता की सीमा है, मतलब उनकी जो सुंदरता है वही सुंदरता को डिफाइन करती है कि यही सुंदरता है। करोड़ों मुखों से भी उसकी शोभा कहीं नहीं जा सकती है। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते हैं। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सब चाहते हैं। तब तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं मन बुद्धि बालक कैसे मतलब उसको कह सकता हूँ। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वह संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं उनके चरण कमलों का जो है पान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जन सूर्य अनादि जी जान। शिव और पार्वती जिनसे गणेश जी का जन्म हुआ था तो उन्होंने अपने विवाह में गणेश जी का पूजा किया, इसलिए कि वो जो है अनादिकाल से चला आ रहा ना,
कोई समय नहीं है कि मतलब ये इस बार जो है, इसके पहले पता नहीं शिव जी और पार्वती जी के अनगिनत अरबों बार वो विवाह हो चुके हैं, गणेश जी का जन्म हो चुका है। क्योंकि काल का चक्र चल रहा है ना, अनादि है, उसका कोई शुरू नहीं हुआ कि अब ये शुरू हुआ है और अब ये खत्म होगा। ये जो सृष्टि की रचना अनादि से चली आ रही है, इसका तो अनादि काल से गणेश जी की हो रही है, अनादि काल से भगवान जो है आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, रावण का वध कर रहे हैं, बन जा रहे हैं, वो बार 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 अनंत बार वो कहानी मतलब जो है लीला जो है चलाई मतलब दोहराई जा रही है। फिर जैसा विवाह की रीत कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भगवान शिव जी को समर्पित किया। जब शिव जी ने पार्वती जी का पाण ग्रहण किया तब देवता लोग बड़े मन में हर्षित हो गए, उनका काम बनने वाला ना, इसलिए वो सब हर्षित हो गए। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे मंडप में आनंद भर गया। अब जो है हिमाचल जी ने बहुत दहेज दिया, दासी दास रथ घोड़े गाय वस्त्र मणि और अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्य सोने के बर्तन गाड़ियों में भरकर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप पूर्ण काम, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, अपने में ही पूर्ण है, आत्मा राम है, तो आपको मैं क्या दूं? कह रहे हैं कि का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहे। उन्होंने उनके भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। तब कृपा के सागर शंकर जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया कि आप परेशान ना होइए। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े, उन्होंने भी शिव जी के चरण कमल को पकड़े और उन्होंने कहा कि भाई हे नाथ, ये उमा जो है मुझे प्राणों के समान प्रिय है, आप इसे घर की अपनी दासी बनाइएगा और इसके अपराधों को सब प्रकार से क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर आप मुझे यही वर दीजिए कि आप इनके सारे अपराधों को क्षमा करते रहेंगे। शिव जी ने फिर अपनी सास को बहुत तरह से समझाया, तब वह शिव जी के चरणों में से नवाकर अपने घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दी। क्या सीख दे रही हैं? हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। स्त्री का जन्म जो है बहुत सरल भी, बहुत अच्छा भी है और बहुत कठिन भी है। क्योंकि अगर स्त्री को मोक्ष चाहिए तो केवल अपने पति को देवता के रूप में मान के जो है उसकी आज्ञा पालन करे, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुरुष को नहीं होगी। पुरुष वाली तो अपनी स्त्री को मान नहीं सकता ना, तो जो है तो इसलिए वो जो है क्या कहते हैं, स्त्रियों के लिए बहुत सरल है। अगर उनको मतलब प्रवृत्ति मार्ग में, मतलब गृहस्थ के मार्ग में ही भगवत प्राप्ति चाहिए तो केवल एक ही काम करना है कि अपने पति को देवता समझकर वो जो कुछ कहे बस उसकी सेवा करती रहे। पुरुषों के लिए ऐसा संभव नहीं है, उनको सबको करना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कही जो है तुलसीदास ने, कत विध सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही, भयत प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी, पुन पुन मिलत परत गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न वरना, सब नारिन मिल भेंट भवानी, जाय जनन उर्पुल लिपटानी। सब से भेंट कर रही हैं। फिर अपनी माता जी से दोबारा मिली। पार्वती जी माता जी से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उनको आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गईं और महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर दिया अपना, उन्होंने भी सबको दिया और पार्वती जी को लेकर अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, आकाश में सुंदर सुंदर नागाड़े बजने लगे। तब हेमवान जी ने अत्यंत प्रेम से भगवान को पहुँचाने, शिव जी को पहुँचाने चले। शिव जी ने उन्हें भी रास्ते में बहुत तरह से संतोष दिखाकर विदा किया। हिमाचल अपने घर आए और सब पर्वतों और सरोवरों को जिनको बुलाया था उन्होंने विवाह में, सबको बहुत आदर दिया, बहुत दान दिया और सबको विनय पूर्वक बहुत सम्मान दिया और सबकी विदाई की। इधर जब शिव जी कैलाश पर्वत पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कहो बखानी।
शिव पार्वती जी विविध प्रकार के अपना गृहस्थ आश्रम में रहने लगे और गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वो नित्य नवीन विहार करते थे और इस प्रकार बहुत समय बीत गया। फिर जो है 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने बड़े होकर जो है युद्ध में तारकासुर को मार दिया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है, सारा जगत उसको जानता है। फिर भी स्वामी कह रहे हैं कि खड़ानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा, मतलब ज़्यादा उन्होंने वर्णन नहीं किया अभी तारकासुर के वध का और स्वामी कार्तिकेय का केवल चरित्र का। वो कह रहे शिव पार्वती जी के विवाह की ये कथा जो स्त्री पुरुष कहेंगे गाएंगे वह कल्याण के कार्यों और विवाह में सदा मंगल कार्यों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, वर्णय तुलसीदास की अतिमत मंद कमाल। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं, तब अत्यंत मदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहाने चरित्र को जब याज्ञवल्क्य जी ने शिव जी का चरित्र सुनाया तो मुनि भारद्वाज को बहुत सुख हुआ। उनकी कथा सुनने में लालसा और बढ़ गई। शिव जी का चरित्र सुन के उनके नेत्रों में जल भर आया, उनका पुलकित हो गया उनका शरीर, और प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी निकलती, हम लोगों को नहीं हो रहा है ना, इसलिए कि हम लोगों को भगवान से प्रेम नहीं है, दिक्कत है, और हम लोग माया के वशीभूत हैं। तो जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता है। फिर भी कथा कहते रहने से कभी ना कभी ईश्वर कृपा करते हैं, वो अपने प्रेम भक्ति हो सकता है दे दे, इसलिए कहते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, कहते रहना चाहिए। फिर हो सकता है कभी भगवान की कृपा हो जाए, उनको जो है कभी जो है दया आ जाए, करुणा निधान है, कभी हो सकता है दया आ जाए तो वो अपनी प्रेमा भक्ति दे भी सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है उनके लिए। वैसे भक्ति देने में बहुत जो है वो कंजूस है, भगवान जो है सब कुछ देने में बहुत मतलब आगे हैं, लेकिन भक्ति देने में बहुत कंजूस है। आगे देखिएगा आप जो है कि निषाद जी को कैसे भक्ति दी और विभीषण जी को कैसे क्या किया, वो सब आगे कथा सब आएगी तो सुनिएगा। वो सब जो है शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है वो श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। ये शिव जी की जो सारी कथा कही है, ये जो सारा शिव जी का विवाह का, सती का जो सारी कथा कही है, इस सारी कथा इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कही है कि जिससे कि शिव जी के चरणों में प्रीति हो, क्योंकि जब तक शिव जी के चरणों में प्रीति नहीं होगी तब तक भगवान रामचंद्र जी को सपने में भी नहीं उनके चरणों में प्रीति होगी, वो मिल ही नहीं सकते हैं। शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, सब राम ही ते सपनों न सुहाई। जिनको शिव जी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है उनको राम भगवान स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। बिना किसी छल कपट के भगवान विश्वनाथ के पद में, चरण कमलों में अगर स्नेह है, प्रीति है, तो यही लक्षण है रामचंद्र की भगति का, कि वहाँ वो रामचंद्र जी का भक्त है। शिव सम को रघुपति वृद्धारी, बिनु अघ तजी सती यश नारी। शिव जी जैसा भगत कौन होगा भगवान रघुपति का, कि उन्होंने बिना पाप के, कोई पाप नहीं किया था सती ने कोई पाप नहीं किया था, केवल सीता जी का वेश बना लिया था, इसी बात पे उन्होंने जो है सती को तज दिया। ऐसी राम भक्ति थी कि एक बार माता का वेश धर लिया उन्होंने, सती जी ने। पुण्य कर रघुपत भगत दिखाई, को शिव सम राम है प्रिय भाई। और ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी स्त्री को जाकर उन्होंने राम भक्ति का जो प्रदर्शन किया है, श्री रघुनाथ जी की भक्ति का, श्री रामचंद्र जी को शिव के समान और कोई दूसरा प्यारा है ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने पहले शिव जी का चरित्र सुनाकर तुम्हारा भेद मैंने लिया, कि मतलब तुम्हें शिव जी के चरणों में प्रीति है कि नहीं है, तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति कैसे तुम्हारी पता चलेगी। और फिर मैं देख रहा हूँ कि शिव जी की कथा सुन के तुम्हें इतना पुलकित हो रहे हो, तो मुझे पता चल गया कि तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और सील जान लिया शिव जी की कथा सुना के। मैंने देखा कि तुम इतने पुलकित हो गए, इतने पुलकायमान हो गए, तुम्हारी मतलब सब रोम रोम तुम्हारे हो गए, नेत्रों में जल भर आया। तो मैं इसलिए अब मैं अब कह रहे हैं कि अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वो कहा नहीं जा सकता है।
तो अब उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ से जीव उसे नहीं कर सकते हैं रामचंद्र जी का चरित्र। तथा मैंने जैसा सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष धारण हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार कौन है? भगवान रामचंद्र जी। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वो कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह वाले उस पर्वत पर रहते हैं। वो सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। अब आगे जो है वो भगवान की कथा कहेंगे। अब शिव जी का, और शिव जी अब कथा पार्वती जी को भी सुनाना शुरू करेंगे। याज्ञवल्क्य जी तो सुना ही नहीं भरद्वाज जी को। अब जो है शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। अब शिव जी जो है पार्वती जी उनसे कहेंगे कथा सुनाने के लिए। फिर वो अधिकारी जान के कहें पार्वती जी का भी संदेह नहीं है, उनकी कथा में रुचि है, तो ये सब जान के फिर शिव जी जो है कथा कहना शुरू करेंगे। तो अब आगे की कथा कल।